हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, पहले से क्या बनवाना है, क्या ऑफर लेटर आने के बाद। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो देखिए 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। 10th मार्कशीट अगर सीबीएसई बोर्ड की होगी तो सर्टिफिकेट उसमें इंक्लूडेड रहता है, बड़ी सी मार्कशीट मिलती है। और 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, अगर आपका सर्टिफिकेट कम मार्कशीट है तो वो भी चलेगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट यानी कि ये डिग्री है। और पीजी का चाहिए, अगर आपका है तो आपने मेंशन किया हुआ है तो पीजी का भी चाहिए। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने वहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भरा हुआ है। अगर आपका 10th तक या 12th तक कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है, इफ अप्लीकेबल, मतलब ये ऑप्शनल है, ठीक है। और आधार और पैन चाहिए, मतलब ये कंपलसरी है। वोटर कार्ड अगर आपके पास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक। आईबीपीएस एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लिंक जनरेट हो चुका है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए। और रिजल्ट का, मतलब जो रिजल्ट आपका प्रीमियंस का आया होगा उसका ऐसे स्क्रीनशॉट होगा आपके पास, होगा तो उसका स्क्रीनशॉट का वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके पास आईबीपीएस के पास रहता है, वो वहां से हो जाएगा। और ऑफर लेटर प्रिंट आउट चाहिए, ऑफर लेटर जब आएगा तो उसका प्रिंट आउट भी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट प्लस कास्ट वेरिफिकेशन, ये जनरल वालों को नहीं चाहिए, बाकी कैटेगरी वाइज कैटेगरी के लिए ये चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए और कास्ट वेरिफिकेशन, मतलब सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट, और उसको वेरीफाई भी करवाना है, ठीक है, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी से। उसके बाद मेडिकल करवाना है, 9th वाला मेडिकल है, जैसे कि जिस बैंक में आपका हुआ है उस बैंक का किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा, या तो वहां से करा सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा सकते हैं मेडिकल, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन, ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं ऑफर लेटर आने के बाद, ठीक है। और ये बॉन्ड है, बॉन्ड 2 लाख प्लस जीएसटी, कहीं अलग होगा किसी बैंक में, जनरली 2 लाख प्लस जीएसटी, ये बॉन्ड बनवाना है आपको कचहरी से स्टैम्प पेपर पे, ठीक। और 12th पैन नंबर जनरेट करना है। पैन नंबर ये आपको खुद से जनरेट करना है, चाहे अभी करिए चाहे बाद में करिए, तो इसको जनरेट कर लीजिएगा, ये एनपीएस के लिए होता है, ठीक। और 13th करेक्टर सर्टिफिकेट है। करेक्टर सर्टिफिकेट 2 चाहिए, 1+1 यानी कि 2 करेक्टर चाहिए। एक या आप कॉलेज से बना सकते हैं, एक किसी गेस्टेड ऑफिसर से, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो 10 से ज्यादा रहेगी, आप सेपर साइड पे हैं, मतलब 10 कम से कम रहनी चाहिए, ठीक है। और अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया या बायोडाटा फॉर्म हो गया, ये जब वेबसाइट पे आ जाएगा, जैसे ऑफर लेटर आने के बाद, ये आपका मतलब 5-6 ठो या 10 ठो अंडरटेकिंग फॉर्म रहेगा और बायोडाटा फॉर्म भी रहेगा, तो वहां से ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जितने भी हैं सबका जीरोक्स भी कराना है, सारा जीरोक्स करा के ले जाना है। तो ये डीवी के लिए आपको ले जाना है। हो सकता है बैंक वाइज थोड़ा बहुत अंतर आए, जैसे आपका किसी बैंक में, किसी का पीएनबी में, किसी के कैनरा में, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि ये तो चाहिए ही चाहिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है आईटी या कंप्यूटर तो चाहिए। आधार पैन चाहिए, किसी भी बैंक में हो। वोटर नहीं चाहिए, नेसेसरी नहीं है किसी भी बैंक में। आईबीपीएस एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो हर मतलब किसी भी बैंक में हो, चाहिए ही चाहिए। रिजल्ट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आईबीपीएस के पास रहता है, वो वहां से कंफर्म हो जाता है, ठीक। ऑफर लेटर आएगा, उसका भी प्रिंट आउट चाहिए, किसी भी बैंक में हो। कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए, बॉन्ड भी चाहिए। मतलब कि ये अंडरटेकिंग फॉर्म डिफरेंस हो सकता है। और ये मतलब जीरोक्स भी कराना है, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये डीवी से पहले इसमें से कुछ अभी प्रिपेयर कर लीजिए। और मतलब बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका ऑफर लेटर आने के बाद तो होगा, बहुत सारे काम ऑफर लेटर आने के बाद ही होंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।